टाइगर जयराम महतो झारखंड की राजनीति की खेल पलटने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे देखकर मुझे पीएम नरेंद्र मोदी की बातें याद आती है, जिसमें वह कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ठीक उसी रास्ते पर टाइगर जयराम महतो भी दिखते हैं। दरअसल उनका भी जो रणनीति है इसी प्रकार है कि ना जीतूंगा ना जीतने दूंगा। और इसका गवाह 2024 का विधानसभा चुनाव है जो कि झारखंड में संपन्न हुआ था। 14 ऐसी विधानसभा सीटें थी जिसमें टाइगर जयराम महतो ने अपना अस्तित्व के छाप को छोड़ने का काम किया था। अब घाटशिला में उपचुनाव है और इस वक्त जो टाइगर जयराम महतो है वह भी घाटशिला में मौजूद है और उनकी मौजूदगी से कई जो ऐसे राजनीतिक दल हैं, उनके जो नेता हैं, उनकी नींद उड़ी हुई है। सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं और खास कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अलग रूप देखने को मिल रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान टाइगर जयराम महतो ने भारतीय जनता पार्टी को ही किया था। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट मिला है, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से रामदास सोरेन के जो बेटे हैं वह कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस बार घाटशिला में क्या होने वाला है। क्या वाकई में जो टाइगर जयराम महतो है वह खेल पलट देंगे? कई सारी बातें हैं और आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि क्या टाइगर जयराम महतो जो कमाल 2024 में कर उन्होंने दिखाया था, क्या इस बार भी उपचुनाव में दिखा पाएंगे? प्रत्याशी वही है, नाम है रामदास मुर्मू। पिछले चुनाव में उन्होंने 8100 लगभग वोट लाने का काम किया था। कई सारे सवाल हैं। इस वक्त हमारे साथ झारखंड के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रतीक सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। आज नामांकन होना था, घाटशिला में टाइगर जयराम महतो मौजूद थे। अब सवाल यही कि इस बार टाइगर जयराम महतो क्या खेल करेंगे घाटशिला में? क्या लग रहा है आपको? जाहिर सी बात है विशाल, अगर पिछले इलेक्शन की बात करें तो जयराम महतो की जो पार्टी थी वो तीसरे नंबर पे थी। जाहिर सी बात है पहली बार वो विधानसभा में अपने 71 उम्मीदवारों को खड़ा किए थे और कमोबेश काफी अच्छा प्रतिशत मत का रहा था। और इस बार की बात जो आप कर रहे हैं इलेक्शन की, वो इसलिए खास है कि आप जान रहे बगल के राज्य बिहार में भी चुनाव होने को है। जेएमएम ताल ठोक रही थी कि उन्हें 12 सीट मिले, जबकि वहाँ सीट नहीं मिला तो नाखुश होकर जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं उन्होंने कहा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बावजूद इसके ठीक है वो विड्रॉ कर गए। अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। जेएमएम के नेता आरजेडी को दोषी मान रहे हैं या फिर कांग्रेस को दोषी मान रहे हैं। रही बात आप कहे कि पिछले 2024 के इलेक्शन में जो जयराम महतो की पार्टी ने 14 सीटों को जरूर प्रभावित किया था जी। और उसमें एक चीज आप भूल गए विशाल कि बीजेपी के साथ आजसू को भी जी, आजसू के जहां भी उम्मीदवार रहे वहां इतना वोट काटा गया कि जो जीत हार का मार्जिन है अगर जोड़ दिया जाए, जिस तरह से पिछले 2019 का इलेक्शन आप याद कीजिए, सुदेश महतो रघुवर दास से नाखुश होकर वो अपने प्रत्याशियों को अधिकांशतः जगह खड़ा किए। यही 14-15 सीट पे काफी प्रभावित आजसू ने किया था और यही वजह है कि आजसू बीजेपी के हार का कारण बना। सेम पैटर्न पे जयराम महतो भी चल रहे हैं, ना जीतूंगा ना जीतने दूंगा, लेकिन अपना प्रभाव वो हर एक जगह दिखा रहे हैं। एक बड़ी बात है। और खास तौर पे एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, जो जब से कुर्मी आंदोलन हुआ है, कुर्मी आंदोलन के बाद जो आदिवासी समुदाय हैं या हर एक तबके के जाति के लोग हैं या समुदाय के लोग हैं, कुछ जयराम महतो से खिंड चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि पहले जाति फिर पार्टी। ठीक है, अजीत प्रसाद महतो के कहने पे या स्थानीय कुर्मी नेताओं के कहने पे यह आंदोलन हुआ। पहले जयराम कूदे, फिर सुदेश महतो कूदे, लेकिन ये लोग कुर्मी तक में ही सीमित रह गए हैं, जबकि वर्तमान नेता है, फायर ब्रांड नेता है जयराम महतो, उन्हें भविष्य देखना है। चलिए, सुदेश महतो काफी अरसे तक 3-3 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। पहली बार इनकी पार्टी खड़ी हुई, ठीक है, एक ही सीट इन्हें मिला, लेकिन काफी जगह इन्होंने प्रभावित किया है और एक लगा भी था। जिस तरह से छात्र आंदोलन से इनकी उपज हुई थी, काफी आक्रामक, लेकिन बारी बारी देखिए तो इनके जितने सहयोगी थे वो छोड़ते चले जा रहे हैं।
बहुत लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि काफी एटीट्यूड हो गया है उनको, लेकिन इन सभी बातों पे जयराम महतो को भी ध्यान देना होगा और अपने आप में परिवर्तन लाना होगा। लेकिन घाटशिला चुनाव जो है वो अब दिलचस्प मोड़ पे आ गया है, क्योंकि 5 पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, चंपई सोरेन हुए, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोरा, जबकि 4 तो उस बेल्ट से ही आते हैं, कोल्हान बेल्ट से। 5 पूर्व मुख्यमंत्री का दाव है। एक तरफ हेमंत सोरेन का इज्जत है और जयराम महतो क्या खेल खेलते हैं ये देखना दिलचस्प होगा विशाल। अगर 2024 के विधानसभा चुनाव में खास कर अगर हम घाटशिला पर नजर डालें तो रामदास सोरेन ने 98,300 वोट लाने का काम किया था। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बाबूलाल सोरेन ने भी 75,000 लगभग वोट प्राप्त किए थे। रामदास मुर्मू जो कि जेएलकम से चुनाव लड़े थे, लगभग 8100 वोट लाने का काम किया था। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए बाबूलाल सोरेन के वोट को और रामदास सोरेन जो कि उस समय के हम कह सकते हैं कि मास्टरमाइंड थे, अगर इन वोटों के अंतर को देखें तो लगभग 23,000 है और बाबूलाल सोरेन का वोट और रामदास मुर्मू के वोट को मिला दें तो यानी कि लगभग 83-84 हजार। इसके बावजूद जो रामदास सोरेन थे 2024 में अपना एक अलग जगाने का काम किया था। इसके बावजूद अगर देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर हावी है। जिस प्रकार से आदिवासी आंदोलन हुआ, कुर्मी आंदोलन हुआ और जो बिखराव हुआ है उसे देखते हुए यही लग रहा है कि क्या इस बार टाइगर जयराम महतो की जो पुरानी रणनीति थी, जिस अंदाज से वह लड़े थे, इस बार कायम रहता ही या नहीं। फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा कि घाटशिला में क्या होता है।